ये एग्जाम्पल करते हैं। कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब फाई नॉट दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब जैसे यहाँ पे सपोज प्लस क्यू चार्ज है, और क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इसको यदि हम इस पॉइंट से 0.1 से 0.2 लेकर के जाते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना हो जाएगा, है ना, ये Q इंटू वी, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछिए, तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इक्विवेलेंट वेवलेंथ। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको मैं म्यू नॉट बोल देता हूं, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुई जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 0 है। ठीक है, मतलब वैसी फ्रीक्वेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस के बाहर आ रहा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए एच म्यू नॉट कितने के बराबर हो जाता है, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई, ये वर्क फंक्शन के बराबर हो गए। तो लैम्डा नॉट, अब इसको हम ये वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसको कर लेते हैं। 6.62 इंटू 10 पावर -34 ये है। ठीक है, सी कितना हो गया 3 इंटू 10 पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फाई नॉट, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। ठीक है, तो इसको करेंगे तो आपका लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, तो आपका लैम्डा नॉट आ जाता है 6200 एंगस्ट्रॉम, है ना, और ये एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ की यूनिट है ना, ये भी आप कर चुके होंगे। और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ की यूनिट है 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये आ गए, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये रेड लाइट के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो इस रेंज में रहती है। अच्छा, बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट क्या बोलता है कि इफ अ लाइट वेव इंसिडेंट ऑन इट, मतलब मेटल पे, प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स हुज स्टॉपिंग वोल्टेज इज 2 वोल्ट। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, और अब इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी मैक्स है उसके इक्विवेलेंट स्टॉपिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है। ठीक है, तो वेवलेंथ पूछिए लाइट की, तो इसी इक्वेशन पे कर लेते हैं इसको, है ना, एच सी बाय लैम्डा, ये कितना हो जाएगा फाई नॉट प्लस ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो स्टॉपिंग वोल्टेज के इक्विवेलेंट होती है, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ई वी नॉट। ठीक है, तो फाई नॉट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ई वी नॉट जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसको दोबारा जो है वो डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अपन जैसे एच सी बाय लैम्डा नॉट जो है ना, यहाँ से अपन ले सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये फाई नॉट के बराबर था। ठीक है, दोनों डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया लैम्डा नॉट बाय लैम्डा, ये कितना हो गया फाई नॉट प्लस ये ई वी नॉट, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है,
और फाई नॉट कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा नॉट बाई 2, ये हो गया आपका 3100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका आंसर। तो ये ऑब्वियसली मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ना, वेवलेंथ कम हो गई, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में चला गया, ये है ना, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेंज में चली गई।